एक छोटे से गांव में एक लड़की थी जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी बहुत गरीब परिवार से थी। नए साल की रात जब सभी लोग जश्न मना रहे थे, नंदिनी अपने घर में अकेली बैठी थी। उसके पास नए कपड़े नहीं थे, कोई खिलौने नहीं थे और ना ही कोई मिठाई खाने के लिए थी। नंदिनी इतना ज्यादा गरीब थी कि वह गरीबों के कारण कभी पढ़ाई भी नहीं कर पाई और ना ही कभी त्योहार होना, कभी कोई नया कपड़ा पहनी। उसकी मम्मी बीमार रहती थी और उसका एक छोटा सा भाई भी था। नंदिनी से भी काफी छोटा था और उसके पापा किसान थे जो खेतों में काम करते थे, पर खेतों में काम करने से उसका घर परिवार का भोजन भी अच्छा से नहीं चल पाता था और उसके पापा के काम भी अच्छा से नहीं हो पाता था क्योंकि वह भी स्वस्थ नहीं रहते थे। नंदिनी का आर्थिक की स्थिति बहुत ही खराब हो चुका था। उसके बाद नंदिनी सोचती है, क्या अब मुझे कुछ करना पड़ेगा घर परिवार चलाने के लिए, नहीं तो हम सभी भूखे ही मर जाएंगे। नंदिनी दिल की बहुत ही साफ लड़के थे, वह कभी किसी का बुरा नहीं चाही और नहीं कभी किसी से लड़ाई झगड़ा की। अगर कोई उसे लड़ाई झगड़े में बोल भी देता था तो वह चुपचाप सुनकर अपने घर पर चली आ रही थी। नंदिनी का भाई बहुत ही शरारती था, वह हमेशा कोई ना कोई शरारत करते ही रहता था। कभी किसी को कुछ कर देना तो कभी किसी को कुछ कर देना, उसका काम हमेशा यह बना रहता था। और नंदिनी की मम्मी स्वस्थ जब थी तब वह एक घर में खाना बनाने का काम करती थी। खाना बनाते बनाते हैं एक दिन वह खाना बनाने के बाद एक घर से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसका पर फैसला और गिर गई। गिरने से वजह से उसकी काफी गहरा चोट आई थी। उसके बाद से वह चल फिर नहीं पाती थी और उसके पापा उसके दवाई के खर्चों में ही परेशान रहते थे। इसलिए नंदिनी और नंदिनी का भाई पढ़ाई नहीं कर पाता था। एक बार की बात है, नंदिनी अपने घर में बैठी हुई थी, तभी उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी एक परी की थी। परी ने नंदिनी से पूछा, तुम क्यों रो रही हो? नंदिनी ने परी को बताया कि वह नए साल के जश्न में शामिल नहीं हो सकती क्योंकि वह गरीब है। परी ने नंदिनी को कहा, रो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने अपनी छड़ी से जादू किया और नंदिनी के घर को खिलौनों और मिठाइयों से भर दिया। नंदिनी बहुत खुश हुई। परी ने नंदिनी को नए कपड़े भी दिए। नंदिनी ने नए साल की रात बहुत मजे से बिताई। अगले दिन जब नंदिनी उठी तो उसने देखा कि सारे खिलौने और मिठाइयां गायब हो गई हैं। लेकिन नंदिनी उदास नहीं थी। उसे पता था कि परी ने उसे एक जादुई रात दी थी। उसके बाद नंदिनी मैंने सोचा कि काश कोई ऐसी परी होती है जो मुझे इतनी सारी खिलौने और मिठाइयां दे देती, कितना अच्छा होता। उसके बाद नंदिनी अपने पिता के साथ में काम करने के लिए चली जाती है। उसका पिता काम करते रहता है, वह बैठकर वहीं पर देखे रहती है। उसके घर की स्थिति पहले से और ज्यादा खराब होते जा रही थी। एक बार की बात है, नंदिनी अपने घर में अकेले चुपचाप बैठे हुए थी। तभी एक परी आई और बोली, नंदिनी बोलो तुम्हें क्या चाहिए? नंदिनी बोले कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? क्योंकि मैं अभी भी कोई सपना देख रही हूँ। सुबह पर उठूंगी तो और ज्यादा दुख होगा कि मुझे कुछ नहीं मिला हुआ है। नहीं नंदिनी, यह तो सच है, मैं सच में एक परी हूँ और तुमसे मिलने आई हूँ। उसे दिन जो सपना था मैं ही दिखाई थी तुम्हें, जिससे तुम मुझे महसूस कर सको। नंदिनी बहुत ही खुश हुई। परी ने उसे बहुत सारे मिठाइयां, बहुत सारे खिलौने और उसकी माँ की तबीयत को भी ठीक कर दी। नंदिनी तुम्हें और क्या चाहिए? नंदिनी बोले कि मुझे बहुत सारे जगह पर घूमना है, बहुत सारी चीज खाना है, मुझे आकाश में भी उड़ाना है, ऊपर से दुनिया कैसी दिखती है।
ठीक है, मैं यह सब तुम्हें कराऊंगी। आज मैं अपने परी लोग में भी तुमको लेकर जाऊंगी और सभी लोग से सभी परियों से भी मिलाऊंगी। नंदिनी खुश हो घूमने के लिए निकल जाती है, में लेकर उड़ जाती है। थोड़ा देर में ही वह लोग उड़ते उड़ते आकाश के ऊपर पहुंच जाता है। फिर नंदिनी बोलती है कि ऊपर से आकाश कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग इसमें कहाँ पर रहते हैं? इसमें हम लोग दिखाई नहीं दे रहे कि हम लोग कहाँ पर रहते हैं। नंदिनी, तुम इसमें एक बहुत ही छोटी जगह पर रहती हो। यह पृथ्वी बहुत ही बड़ी है। अच्छा। हाँ नंदिनी, और वह आकाश में पीला पीला उड़ रहा है, वह क्या चीज है? यह सैटेलाइट है। यह पृथ्वी लोग तेज रहते हैं, वह लोग भेजे हैं नजर रखने के लिए। एक दूसरे पर नजर क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई उन पर आक्रमण कर तो वह देख सके कि उन लोगों से कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि ऊपर से सब चीज दिखाई देता है, इसमें बहुत ही बड़ा सा कैमरा लगा हुआ होता है। अच्छा, तो इसलिए है। हाँ नंदिनी, और वह जो आकाश में उड़ रहा है वह क्या चीज है? मानव द्वारा भेजा हुआ एक रॉकेट है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट रहते हैं। अंतरिक्ष का खोज करते रहते हैं कि अंतरिक्ष में क्या-क्या चीज नया मिल रहा है। यह सब हम जहाँ रहते हैं वहीं से आया हुआ है। हाँ नंदिनी, तुम जहाँ पर रहती हो यह सब वहीं से आया हूँ, पर मैंने तो कभी नहीं देखा वहाँ से आते हुए। ये रिसर्च सेंटर से छोड़ा जाता है जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट लोग छोड़ते हैं। यहाँ पर बच्चों को जाना अलाउड नहीं होता है क्योंकि यह खतरा भी हो सकता है इससे। अच्छा, तो ऐसा है। हाँ नंदिनी, हम लोग और ऊपर चले जाएं। हाँ चलिए, और मैं जाएगा। जो नीचे से दिखाई देता है चंद्रमा, उसे पर चलते हैं। उसके बाद वह लोग चंद्रमा पर जाने के लिए निकल जाते हैं। पर नंदिनी कितना ज्यादा खुश थे कि वह बहुत सारे सवाल पूछते जा रहे थे परी से। वह सवाल पूछते पूछते ही चंद्रमा पर चली गई थी। चंद्रमा पर जाकर उन लोगों ने देखा कि वहां की जमीन समतल नहीं थी, एकदम पहाड़ की तरह ऊपर खबर थी। नंदिनी बोले कि यहाँ की जमीन ऐसी क्यों है? हमारे यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई लोग नहीं रहता, इसलिए ऐसा हो गया है। ओ अच्छा। परी भी इसके साथ रहकर बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि यह बहुत ही नटखटी और बहुत ही क्वेश्चन पूछती थी जो परी को भी बहुत ही अच्छा लगता था। इसके साथ बहुत ही मन लगता था। पूरे रास्ता भर क्वेश्चन पूछते आई हुई थी। फिर नंदिनी बोली कि आपने तो बोला था मुझे परी लोग भी ले जाने के लिए, क्यों वहाँ पर नहीं ले जाएगा क्या? ले जाने का सोचा तो था तुम्हें, पर अब लेकर नहीं जा सकती हूँ। क्यों मुझे नहीं लेकर जा सकती हैं? क्योंकि बड़े लोग बहुत ही दूर है, वहाँ पर जाते जाते काफी ज्यादा दिन हो जाएंगे और हम लोग को आज ही जाना होगा, नहीं तो तुम्हारे घर वाले परेशान हो जाएंगे कि आखिर नंदिनी गई कहाँ। हाँ यह तो है, पापा के साथ काम पर भी जाना होगा। नहीं नंदिनी बेटा, अब तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाना पड़ेगा। क्यों नहीं जाना पड़ेगा? क्योंकि मैं तुम्हारे पापा को बहुत सारे ध्यान दे दूंगी, तुम्हारी माँ का भी तबीयत ठीक कर दूंगी, जिससे तुम स्कूल पढ़ाई करने के लिए जा सकती हो और अपने भाई को भी लेकर जा सकती हो। तुम्हें कोई भी चीज का आगे से कमी नहीं होगा। नंदिनी खुशी से झूमने लगी, उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बोली कि मैं पहली बार स्कूल जाऊंगी। उसके बाद परी बोलती है कि अब मैं घर चलना चाहिए। उसके बाद दोनों कोई नंदिनी के घर पर आ गए। परी नंदिनी से बोली कि अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है। उसके बाद परी वहां से उड़कर चली गई और नंदिनी भी थक गई थी, इसलिए सो गई। जब वह सोकर उठी तो देखी जो उसका घर था वह पूरा बदल गया है। एक पक्का मकान बहुत ही सुंदर सा बन गया था। उसके रूम में बहुत सारी चीज आ गए थे।
तुम नन्ही समझ गए कि हाँ, या परी के कमाल है। बहुत ही धनी हो गई थी। उसके पापा भी बहुत ज्यादा धनी हो गए थे और उसकी माँ की तबीयत भी ठीक हो गई थी। नंदिनी सब देखकर बहुत ही खुशी परी को धन्यवाद दी। उसके बाद उसका भाई वह स्कूल जाना स्टार्ट कर दिए। उसके घर की आरती की स्थिति भी ठीक हो गई थी। उसके पापा एक नया बिजनेस भी खोल दिए थे और उसकी माँ आप दूसरे घर में खाना बनाना भी छोड़ दी हुई थी। नंदिनी और उसका परिवार एकदम खुशहाल रहने लगा था। क्या सच में परी होती है? अगर होती है तो हाँ कमेंट लिखो जरूर। आपको कहीं रात में परी मिलने आ सकते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करें।